आप सोच रहे हैं कि क्या मैं सरफिरा हो गया हूँ? जी हाँ, मैं तो नहीं हूँ, लेकिन और ना ही मैं यहाँ अक्षय कुमार की बात करूँगा। हम यहाँ पे बात करेंगे रियल सरफिरा की, जो कि है ये हिंदुस्तानी कैरेक्टर। आज सरफिरा के साथ रिलीज़ हुई है कमल हसन साहब की हिंदुस्तानी 2। और जो हम शुरू में हरकत कर रहे थे, बस इतना कहूँगा कि इसके पीछे भी एक लॉजिक है। और कैसे इस फ़िल्म द्वारा आपको पता चलता है कि एक इंसान केवल अपनी 2 उँगलियों से बस उसे एक औज़ार की तरह इस्तेमाल कर सकता है, और ही कैन टेक डाउन एज़ मैनी मेन एज़ ही वांट्स। क्या है इसके पीछे का राज़, वो हम आपको बताएँगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। फ़िल्म हिंदुस्तानी 2 रिटन एंड डायरेक्टेड बाय शंकर एंड स्टारिंग तमिल सुपरस्टार कमल हसन। अगर आपको याद हो कि ये दूसरी फिल्म है हिंदुस्तानी फ्रेंचाइज में, और पहली फिल्म जो आई थी वो वे बैक इन 1996, तब उस फिल्म का टाइटल था इंडियन। उसे हिंदी में भी डब करके रिलीज किया गया था, और इस बार सेम थिंग हैज हैपेंड अगेन, अ मोर आई वुड से पैन इंडिया रिलीज, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ थिएट्रिकल बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ इट्स कंटेंट। इंडियन जब आई थी तो काफ़ी फिल्म वो चली थी, उसे एक कल्ट फिल्म माना जाता है, और जो आवाज़ कमल हसन साहब ने उठाई थी इस कैरेक्टर सेनापति उर्फ हिंदुस्तानी द्वारा, ये कैसे करप्शन से उसे उसे बहुत नफरत है, और करप्शन को वो जड़ से मिटाने के लिए बस उसका एक ही इलाज है कि जो भ्रष्ट लोग हैं बस उन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं। और पहली फिल्म में अगर आपको याद हो कि बस ये चाकू लेके जाते थे बुढ़े आदमी, और ये करप्ट लोगों को मार देते, और उन्होंने तो उनके बेटे जो करप्ट था उसे भी हिंदुस्तानी ने नहीं बख्शा। ये हिंदुस्तानी दराज याद दिला दूं, दरअसल ये जो सेनापति कैरेक्टर है ये सुभाष चंद्र बोस की सेना में एक सिपाही था, तो जाहिर है इनकी जो आइडियोलॉजी है वो इट इज़ अबाउट नेशनलिज्म एंड टेकिंग एक्शन। ये इतना गांधीवाद में इतना बिलीव नहीं करते हैं। अब भले ही इंडियन एक कल्ट क्लासिक हो, लेकिन उस दौर में तो मुझे भी फिल्म अच्छी लगी थी, लेकिन एज वी गेन सर्टेन विजडम तब मेरे को फिर लगने लगा कि शायद इस फिल्म में जो कुछ चीज़ें दिखाई गई, खासकर जो एक ब्रेजन किलिंग पीपल, सम ऑफ देम ऑन कैमरा, और लोगों का इस चीज़ को चीयर करना, उसे हम अंग्रेजी में अब कहेंगे कि रेबल राउसिंग, जो कि मेरे ख्याल से इट्स नॉट अ गुड थिंग कि एक इंसान बस लोगों को मार रहा है और इसे लोग चीयर कर रहे हैं। अब 28 साल के बाद हिंदुस्तानी 2 आई, अब क्या शंकर ने वही रास्ता अपनाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। इन शॉर्ट में कहूँ तो यहाँ पे ना सिर्फ शंकर, कमल हसन साहब और ये जो कैरेक्टर है सेनापति, ये भी इवॉल्व होके आया है। सबसे पहले थे जो इसका मेथड है, जैसे ये लोगों को चक्कू मारता था, इस बार वो खुद कहता है कि ये इससे कुछ होगा नहीं। अब जैसे ही हिंदुस्तानी 2 का अनाउंसमेंट हुआ और फिर लोगों ने इसके ट्रेलर में दृश्य जो देखे, एंड सवाल सबके मन में यही था कि पहली फिल्म में तो कमल हसन के डबल रोल थे, फादर एंड सन, और जो सेनापति का कैरेक्टर था, ऑल्दो हिज एज वाज नेवर स्पेसिफाइड, बट देखने में तो लग रहा है कि शायद 60-70 साल का वो बूढ़ा आदमी है। और अब 28 साल के बाद इसका सीक्वल आ रहा है, तो अब आज की तारीख में फिर इनकी उम्र तो डेफिनेटली इट हैज़ टू बी ओवर 80-90, या क्या पता 100 के भी करीब होंगे। तो फिर इतनी उम्र का जो आदमी है वो कैसे फिर से भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा, और कैसे बुरे लोगों का खात्मा करेगा? अब इसके पीछे भी एक राज है, एक लॉजिक है, जहाँ आई थिंक अच्छी बात है कि अपनी फ़िल्म में खुद शंकर इस चीज़ को एड्रेस करते हैं, और कि कैसे जब भ्रष्टाचार बढ़ता है, और जो सिद्धार्थ का कैरेक्टर है चित्रा, जो कि एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं बार्किंग डॉग्स, और बुरे हादसे होते हैं, करप्शन के द्वारा एक महिला की जान चली जाती है, एंड तब वो कहते हैं कि ये सब को रोकने वाला बस एक था पहले, हिंदुस्तानी इंडियन, लेकिन अब तो शायद उसके उसके दोस्त कहते हैं अब तो काफ़ी बूढ़ा हो गया, जिंदा है कि भी नहीं पता नहीं। और तब हमारे चित्र जी वो एक हैशटैग चलाते हैं कम बैक इंडियन, एंड इंटरनेट के ज़माने में ये पुकार जाहिर है उन तक पहुंच जाती है, और हमारे जो सेनापति साहब है वो उन्हें दिखाया गया है कि वो इस समय अब वो टाइपे में रहते हैं और मार्शल आर्ट्स सिखाते हैं। ये कोई आम मार्शल आर्ट्स नहीं, अभी वैसे तो जो मार्शल आर्ट्स है उसका अगर आप इतिहास देखें, एंशिएंट इंडिया में केरला से कलारी पट्टू वहाँ से शायद चालू हुआ था, लेकिन इस फिल्म में टू जस्टिफाई कमल हसन डिफाइंग एज एंड डूइंग एक्शन, तो उसका जो राज है वो है एक वर्मा कला, या वर्मा कला। लेट मी क्लैरिफाई यू, इट हैज नथिंग टू डू विद राम गोपाल वर्मा। टू बी ऑनेस्ट हमें भी इसके बारे में इतना पता नहीं था, और
संस्कृत के शब्द इस्तेमाल करके और कुछ ऐसी आपको ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं कि इन शॉर्ट मैं कहूँ बस ये वर्मा कला कुछ फिल्म में इस तरह दिखाई गई है कि हमारे सेनापति वो दुश्मन कोई भी इंसान हो उसकी बॉडी में से ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली उनकी दिमाग में सब छपा हुआ है एक एक्सरे जैसा है, और उन्हें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं नर्व पॉइंट्स की उस वहाँ आपने अगर उससे हिट किया तो फिर एक सर्टेन रिएक्शन होगा। अब वैसे तो खैर ये तो किसी भी कॉम्बैट में तो आई थिंक ये चीज़ रहती है, लेकिन कुछ बहुत ही अद्भुत तरीके से यहाँ वर्मा कला का असर दिखाया गया है, जिसके अंदर आप चाहे तो इंसान को मजबूर कर दे कि वो यू नो उंगली खाने के बाद वो घोड़े में तब्दील हो जाए या वो एक औरतों की तरह एक नर औरतों की तरह बात करने लग जाए। आप सोचेंगे कि ये क्या बेतुकी चीज है, बट दैट्स द ब्यूटी ऑफ शंकर। आई एम श्योर काफी लोग सवाल करेंगे, और पूरी फिल्म में आप देखें तो जो अचंभित करने वाले विजुअल्स है उनके पीछे लॉजिक क्या है, उनके पीछे रीजनिंग दी गई है। तो आई डोंट थिंक एनीवन कैन रियली से हाँ अब वो जो रीजनिंग दी गई है वो कितनी ऑथेंटिक है ये तो खैर अब उन्होंने दर्शकों के ऊपर छोड़ दिया है। मैं तो खैर कोई मार्शल आर्ट्स करता नहीं हूँ, बट इस फिल्म देखने के बाद मैंने इस वर्मा कला के बारे में पढ़ा, समथिंग लाइक दिस एग्जिस्ट। हाँ, जो क्रिएटिव लिबर्टी ली है वर्मा कला के अंदर कि यहाँ मार दिया और इंसान घोड़े की तरह बोलने और भागने लगे, या फिर इंसान नारी की फीमेल के अंदाज में बोलने लगी, शायद वो थोड़ा एग्जैजरेटेड है। जब एक फिल्म की शुरुआत होती है या ट्राइंग टू बेसिकली जस्टिफाई द रिटर्न द फिजिकलिटी ऑफ योर प्रोटैगनिस्ट, तो ये एक सवाल पैदा होता है कि आप क्या फिल्म बना रहे हैं, कि आपके पास कोई फिल्म है कि नहीं। और यहाँ पे मैं कहना पड़ूंगा कि देयर इज डेफिनेटली अ फिल्म एंड मोर देन फिल्म। यहाँ पे हिंदुस्तानी ने अपने आप को इवॉल्व किया है। सबसे पहले तो उनके जो तरीके हैं, इस बार वो चाकू इस्तेमाल करके लोगों को सीधा मार नहीं रहे हैं। एज ऑलवेज अगर आपको समाज में कोई चेंज लाना है तो सबसे पहले आप युवा उसे आप अपने साथ जोड़ते हैं, और वही चीज़ करते हैं कमल हसन साहब कि कैसे टाइपे में ये रह रहे थे, वहाँ मार्शल आर्ट सिखा रहे थे, और फिर जब इन्हें कम बैक इंडिया का बुलावा आया, ये इंडिया आए हैं क्योंकि तमिलनाडु में काफ़ी करप्शन बढ़ गया है। फ्रॉम अ कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक शंकर वॉज वेरी क्लियर कि वो हिंदुस्तानी टू को कैसे बनाना चाहते हैं, और अच्छी बात यह है कि जो तरीका उन्होंने पहली फिल्म में इस्तेमाल किया था वो जानते हैं कि वो आज बिल्कुल नहीं चल सकता, और इसलिए शंकर ने इवॉल्व किया है अपनी इस हिंदुस्तानी की दुनिया को। अपने लीडिंग कैरेक्टर सेनापति वो इवॉल्व हुए हैं, और सबसे खास बात यह है कि पहली फिल्म जैसे एंड होती है और जो एंडिंग आपको यहाँ इस फिल्म में देखने को मिलेगी दैट इज बिल्कुल विपरीत है फ्रॉम द फर्स्ट फिल्म। मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं वरना वो खुलासा हो जाएगा। शुरुआत में ये फिल्म काफ़ी एक टिपिकल साउथ जो स्टाइल है मेलोड्रामा वैसा लगता है, लेकिन जैसे ही हमारे हिंदुस्तानी साहब आते हैं और उनका जो इंट्रोडक्शन सीन भी है देखेंगे वो काफ़ी अच्छा है। एंड कि कैसे ये जो चित्रा कैरेक्टर है सिद्धार्थ का, और क्योंकि तमिलनाडु में काफ़ी करप्शन हो गया और एक करप्शन के केस के अंदर एक मासूम की जान चली गई, और तब सिद्धार्थ जो अपना एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं बार्किंग डॉग्स, वो एक यूट्यूब पे एक गुजारिश करते हैं, एक वीडियो बनाते हैं कि कम बैक, और एक ट्रेंड चलाते हैं कि कम बैक इंडियन। और वाकई जब देश भर से भारतीयों की पुकार आएगी कि आप वापस आओ, तो फिर हमारे इंडियन को तो आना ही पड़ेगा। फिल्म के अंदर कुछ विजुअल्स है विच माइट बी टू गुड टू बी ट्रू, और खासकर एक सीन जो है कि कैसे एक एक्शन सीन में कमल हसन साहब एक स्टेफनी उस पर वो पूरे चेन्नई मेट्रो में सब वो भाग रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू रन अवे फ्रॉम द कॉप्स, और फिर वो एक जगह पे आके फंसते हैं, फिर उन्हें मारने के लिए इतने 8 पैक 12 पैक वाले गुंडे आते हैं, और गुंडे एकदम से सब अपनी शर्ट निकाल देते हैं ये सोच के कि जो बुढ़ा आदमी वो डर जाएगा, और फिर हमारे हिंदुस्तानी साहब वो भी अपनी शर्ट निकालते हैं। पहले आप देखते हैं कि बिल्कुल एक बुढ़े आदमी का शरीर है, मांस लटक रहा है और फिर पता नहीं अचानक वो कौन सी वर्मा कला क्या करते हैं कि कमल हसन साहब एकदम से उनका पेट अंदर जाता है, और ऐसा उनके भी कुछ पैक्स आपको दिखने लगते हैं, और बस फिर वो अपने हाथों की 2 उंगलियों से उन सभी मुस्टुंडों का खात्मा कर देते हैं। ओवर द टॉप एक्शन इसमें थोड़ी बहुत है, लेकिन क्योंकि आपको शुरू में ही एक डोज दे दिया गया है कि वर्मा कला से इंसान असंभव को भी पूरा कर सकता है, तो आई थिंक वन विल हैव टू टेक दैट एज इट इज। ये फिल्म इमोशन एक कनेक्ट करती है, नॉट जस्ट कि फिल्म के अंदर क्या हो रहा है। फिल्म के अंदर हमारे हिंदुस्तानी साहब वो भारत के युवा से
अपील कर रहे हैं और वही चीज़, लेकिन वो पूरे देश भर में जो लोग ये फ़िल्म देखेंगे और ख़ासकर जो भारत की युवा है, उन्हें ये फ़िल्म एक संदेशा देती है कि कि म आप भ्रष्टाचार को हटा सबको तो आप मार नहीं सकते हो, इसलिए और बड़ा इम्पोर्टेंट मेरे ख़्याल से इस फ़िल्म के अंदर वो पॉइंट दिखाया गया है कि एक काइंड ऑफ कि अगर हर एक भ्रष्ट आदमी को मारने के लिए एक हिंदुस्तानी तो आ नहीं सकता, तो इसलिए ये फ़िल्म कहती है कि आप अपने घर में झाँकें और जिस घर में जो भ्रष्ट लोग हैं एंड हिंदुस्तानी साहब अपील करते हैं कि उस घर के में जो युवा है, जो मासूम है, उन्हें ही अपने घर का कचरा सबसे पहले साफ करना पड़ेगा। अब ज़ाहिर है यदि अगर खुद एक फैमिली मेंबर अपने किसी एक फैमिली मेंबर को एक्सपोज़ करने लग जाए, तो फैमिली में दरार तो आ ही जाएगी और शुरू में ऐसा लग रहा है कि बड़ा कैजुअली जो परिवार वाले एक्सपोज़ कर रहे हैं। लेकिन स्मार्ट थिंग बाय एस शंकर कि आगे जाके वो कैसे बताते हैं कि जो चित्रा का कैरेक्टर है सिद्धार्थ का, कि उनके फैमिली में उनके पिता जिन्हें वो एकदम आदर्शवादी समझते थे, एक वो पुलिस अफ़सर है और कि कैसे वो भी एक करप्ट इंसान निकलते हैं और फिर उनके घर में एक ट्रेजेडी होती है, जिसका जो एक इफ़ेक्ट ये रहता है कि सिद्धार्थ अपने परिवार से अलग हो जाते हैं। इस चीज़ से हमें एक सीख मिलती है कि ईमानदारी बहुत ज़रूरी है समाज में, लेकिन जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, तो आपको कांटे मिलने ही वाले हैं और कमाल का जो मैं कहूँगा एक सीक्वेंस है कि टुवर्ड्स द सेकंड हाफ में कि जब जो ये ट्रेजेडी होती है उसके बाद ज़ाहिर है जो चित्रा है वो हमारे हिंदुस्तानी से नाराज़ हो जाते हैं और फिर जहाँ शुरू में उन्होंने कम बैक इंडियन का ट्रेंड चलाया था, अब वो कह रहे हैं गो बैक इंडियन। अभिनय की बात करूँ तो आई थिंक प्रोस्थेटिक एंड कमल हसन, ये तो लंबी कहानी है एंड यहाँ पे कोई इतनी बोलने की ज़रूरत नहीं, कमाल के प्रोस्थेटिक है और कमल हसन साहब, लेकिन उनका जो काम है वो काफ़ी अच्छा है। वैसे तो ये तमिल फ़िल्म है, हिंदी में डब की गई है और लेकिन कमल हसन साहब ने अपने डायलॉग्स खुद बोले हैं और इस फ़िल्म में ना सिर्फ़ वो आपको हिंदी में सुनाई देंगे बल्कि वो गुजराती भी बोलते हैं, एक सीक्वेंस में, बड़ा इंटरेस्टिंग सीक्वेंस है। फिर पंजाब जाके वो एक भ्रष्ट इंसान उसका बड़े अजीब तरीके से खात्मा करते हैं और वहाँ जाके ये पंजाबी बोलते हैं। अब खामी तो नहीं कहूँगा, लेकिन लंबे समय तक आप सोचते हैं कि इस फ़िल्म में आखिर में जो मेन एंटागनिस्ट है वो होने कौन वाले हैं। दैट इज़ बेसिकली दिस कैरेक्टर ऑफ प्लेड बाय दिस वंडरफुल एक्टर एच एस सूर्या। अब जैसे हमारे हिंदुस्तानी को वर्मा कला आती है और ये एच एस सूर्या का जो कैरेक्टर है ये भी काफ़ी उसमें माहिर है, तो ज़ाहिर है इन दोनों का एक वर्मा कला का या वर्मा बैटल होने वाला है सेकंड पार्ट में और सूर्या के ब्रिलियंट एक्टर हैं, उनके थोड़े बहुत सीन्स हैं इस फ़िल्म में, लेकिन उनका काम मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है। Kamal Hassan साहब, beyond one has to look beyond the physicality and I have to appreciate doff my hats to him कि इस उम्र में भी जो पैशन उन्होंने जताया है इस कैरेक्टर के लिए, मे बी जस्ट बिकॉज जैसा ये कैरेक्टर है शायद ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर एक एनर्जी आ ही जाती है एंड कमल हसन स्टार्ट से एंड तक आई हैव बीन रियली इम्प्रेस्ड विथ हिज परफॉर्मेंस इन हिंदुस्तानी टू। सिद्धार्थ की भी कास्टिंग में बड़ी इंटरेस्टिंग है, आई थिंक ही फिट्स फॉर दिस कैरेक्टर ऑफ चित्रा और if you know that Siddharth is someone who's outspoken, especially for his social political views, जिसके लिए उन्हें कई बार ट्रोलिंग भी फेस करनी पड़ी है और यहाँ पे जैसे वो एक यूट्यूब चैनल चला रहे हैं बाकी इन डॉग्स, कहीं ये कैरेक्टर कोई इस हिंदुस्तानी की दुनिया का कोई ध्रुव राठी जैसा कैरेक्टर है जो करप्ट ऑफिसर्स पॉलिटिशियंस उनको एक्सपोज कर रहा है। सिद्धार्थ एज ऑलवेज आई थिंक he's done a fair job एंड फिल्म के जो बाकी एक्टर्स हैं मुझे इनके इतने अभी नाम पता नहीं, लेकिन जो सिद्धार्थ के साथ की जो टीम है, रकुल प्रीत के थोड़े बहुत सीन है इस फिल्म में और वो भी अपने फैमिली में एक करप्ट इंडिविजुअल उन्हें वो एक्सपोज करती है। आई थिंक ये जो संदेश है तो बड़ा अच्छा है कि आप अपने अपने पहले घर में झांकिए और अपने घर की गंदगी साफ करिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा इन टर्म्स ऑफ स्क्रीन प्ले इस चीज़ को कुछ ज़्यादा ही स्ट्रेच कर दिया गया है, कुछ मे बी 1 or 2 सीन्स आर लिटिल एक्स्ट्रा और जहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो मेन विलेन है एच एस सूर्या वो आएंगे, इनकी भिड़त होगी, लेकिन उसे तो अब सेकंड फिल्म में रख दिया गया है। तो उस हिसाब से आई थिंक दिस फिल्म डज हैव इट्स ट्रैक मोमेंट्स और सेकंड हाफ 3 घंटे की ये फिल्म है एंड यू होप कि इसे थोड़ा और थोड़ा सा छोटा मेरे ख्याल से कर देते तो थोड़ा बेहतर रहता। संगीत तो एक आध गाने हैं, जाहिर है हिंदी डब के हैं, लेकिन जो खासकर जो ये कम बैक इंडियन का जो ये एस्ट्रेंशन चलाते हैं और उस पर जो म्यूजिक बज रही है और फिर जो विजुअल्स है एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग। रवि वर्मन ऑब्वियसली ही इज द सिनेमाटोग्राफर और उस दृश्य जब आप देखेंगे जो क्रिएटिविटी इस्तेमाल की गई है कि इतना बड़ा
लोग हैं और लोगों के बैग्स है, बेसिकली उनके बैग का शॉट लिया गया है और बैग के ऊपर वही लिखा है कम बैक इंडियन। उसे जिस अंदाज में शूट किया गया है, फिर जो डांसिंग है उसकी, विच आई थिंक इज बेसिकली कैन ओनली बी एट्रीब्यूटेड टू अ साउथ इंडियन स्टाइल, वो देखने में बड़ा ही कमाल लगता है। आई थिंक विजुअली टेक्निकली फिल्म काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हाँ, जो शुरू का एक गुलशन ग्रोवर का जो सीन है, उस प्लेइंग अ कैरेक्टर अकिन टू विजय माल्या, जहाँ वो कहाँ गोरी लड़कियों से पता नहीं तमिल में कह रही है या हिंदी में गा रही है, वो थोड़े अजीब से लगते हैं। लेकिन ओवरऑल इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी, इसका प्रोडक्शन डिज़ाइन वो काफ़ी अच्छा है। अगर आप लॉजिक ढूंढने जाएंगे तो शायद यूल बी क्विक टू डिसमिस हिंदुस्तानी 2, बट क्योंकि लॉजिक के बारे में खुद फिल्म मेकर इस चीज़ को एड्रेस कर रहे हैं और उसको एक रीज़न दे रहे हैं, तो फिर आई थिंक यू हैव टू रिस्पेक्ट शंकर फॉर दैट। मेरा ऐसा मानना है कि ये शब्द पैन इंडिया ज़्यादा ही ओवररेटेड है, लेकिन सही मायने में हिंदुस्तानी 2 एक पैन इंडिया फिल्म है, क्योंकि दिस फिल्म टेल्स यू टू राइज अबाउट योर इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, योर इवन इंडिविजुअल फैमिलीज। और अगर आपको देश को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले आपको हमारे देश से भ्रष्टाचार निकालना पड़ेगा, और वो तब तक संभव नहीं होगा जब घर घर में लोग अपनी सफाई नहीं करेंगे। इस फिल्म का जो मेन संदेश है, उसके अलावा और भी संदेश है, आई थिंक वो काफ़ी अच्छे हैं। एंड मुझे तो ये फिल्म आई वुड से दैट फेली एंटरटेनिंग लगी। हाँ, थोड़ी लंबी है, सेकंड हाफ को कुछ चीज़ें ट्रिम कर सकते थे, बट ओवरऑल एक मैं कहूँगा ये आप जब थिएटर से निकलते हैं तो एक पॉजिटिव फीलिंग आती है आपके अंदर। एंड यदि आप एक ईमानदार इंसान हैं तो बस डेफिनेटली आप इस हिंदुस्तानी और जो इसकी दुनिया में जो ईमानदार लोग हैं उनसे आप बिल्कुल कनेक्ट करोगे। रही बात रेटिंग की, तो मैं देता हूँ इस फिल्म को 5 में से 3 स्टार्स।